हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम जॉइंस का एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ सिनेरियो को पहले एज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने वाले हैं और फिर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है। अब से पहले तक जितने भी हमने एग्जांपल्स करे उसमें हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक टाइप के जॉइन के ही एग्जांपल कवर कर रहे थे। बट कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा टाइप के जॉइंस को एक ही क्वेरी में यूज़ करना पड़े। तो उस केस में हम कैसे उसको यूज़ करेंगे और उसका डिफरेंस क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, वो पूरा अब हम समझेंगे। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं str_SQL रन कर रहा हूँ। तो पहले मैं आपको कुछ टेबल्स दिखाऊंगा, क्योंकि दो टाइप के जॉइन हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा टेबल्स हैं, क्योंकि जॉइंस हम तभी यूज़ करते हैं। तो मैं पहले आपको उन टेबल्स को डेटा दिखा देता हूँ जो हम यूज़ करने वाले हैं, फिर हम इस पे अपना क्वेरी राइट करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश प्लेयर्स आईडी, प्लेयर्स। ठीक है। तो ये टेबल आप लोगों ने अगर प्रीवियस सेशंस देखें तो आपको पता होगा कि हम ये प्लेयर्स और ओडीआई रिकॉर्ड नेम से भी एक टेबल यूज़ करते हैं। तो उसका डेटा क्या है, उसमें कुछ इस तरह से डेटा है, जहाँ पे प्लेयर आईडी है और प्लेयर का नेम स्टोर्ड है। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपको दूसरी टेबल दिखाऊं तो वो मेरे पास है ओडीआई रिकॉर्ड नेम से। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ओडीआई रिकॉर्ड्स, ओडीआई रिकॉर्ड। तो ये हमारी है सेकंड टेबल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लेयर आईडी है, बेस्ट ओडीआई स्कोर है और ओडीआई सेंचुरीज है। तो दूसरी टेबल ये हो गई। अब हमारे पास एक और टेबल है, उसके लिए अगर मैं क्वेरी रन करूँ तो यहाँ मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरा लाइब्रेरी नेम है, स्लैश मैचेस टू। ठीक है, मैचेस टू नेम से एक टेबल है। उसमें मैंने क्या स्टोर किया हुआ है, मैंने एक मैच टाइप नेम से एक कॉलम रखा है, जहाँ पे हमारे पास दो टाइप के मैचेस है, इंटरनेशनल मैचेस और डोमेस्टिक मैचेस। ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्रॉस जॉइन पढ़ते टाइम भी इन दोनों मैच इस टेबल का यूज़ किया था। बट आज हम क्या उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करने वाले हैं, उसका एक और वेरिएशन देखने वाले हैं। तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए मैं वापस से एक बार प्लेयर्स टेबल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आप देख रहे हो, हमारे पास प्लेयर आईडी है और प्लेयर नेम है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने मैच डोमेस्टिक भी प्ले करे हैं और इंटरनेशनल भी प्ले करे हैं। ठीक है। और ये सिनेरियो हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मैचेस खेले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे को यही लिस्ट प्रिंट आउट करनी है कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तो उस केस में क्या होगा, आपको या तो एक एक रिकॉर्ड को बार बार इनके आगे मेंशन करना पड़ेगा कि इस प्लेयर ने डोमेस्टिक खेला है, इस प्लेयर ने इंटरनेशनल भी खेला है ना। तो हर रिकॉर्ड की दो एंट्री हो जाएगी। जैसे प्लेयर आईडी 18 की बात करें तो प्लेयर आईडी 18 ने डोमेस्टिक मैच भी खेला है और साथ में उन्होंने इंटरनेशनल मैच भी खेला है। वैसे अगर 45 नंबर की बात करें तो उनका भी वही रहेगा, सभी का वही रहेगा, दो दो रिकॉर्ड सबकी एंट्री होनी चाहिए। क्योंकि जो प्लेयर इंटरनेशनल खेल चुका, इसका मतलब है कि वो डोमेस्टिक भी कहीं से खेल के ही आया। तो इसको पहला तो रिक्वायरमेंट हमारा ये हो गया। अब उसके बाद में हमारी रिक्वायरमेंट क्या, जब हमारे पास वो लिस्ट आ जाए जहाँ पे हमने दोनों हर प्लेयर का एक क्रॉस ज्वाइन करा दिया अपने टेबल सेकंड से, मतलब अपने मैचेस टेबल से, मैचेस टू टेबल से अगर हमने क्रॉस जॉइन करा दिया तो हमारे को वो मिल जाएगा, है ना। ये क्रॉस जॉइन का पर्पस यही होता है कि आप एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो क्रॉस जॉइन की हेल्प से। बट दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे को उस लिस्ट में सिर्फ वही रिकॉर्ड चाहिए जिनके डेटा अवेलेबल है ओडीआई रिकॉर्ड में। ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे आप देखोगे 80 और 90 अवेलेबल नहीं है ना। तो हमें 80 और 90 यहाँ पे आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है। और या हो सकता है इसमें जैसे अभी 18 हमारे पास है, यहाँ पे ये 18 भी नहीं होता, तो उस केस में हम 18 को भी स्किप करते। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, उन प्लेयर्स का रिकॉर्ड निकालना है। मतलब पहले तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की लिस्ट निकालनी है और फिर उसके बाद में वो प्लेयर का रिकॉर्ड निकालना है जिनका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। तो इसके लिए क्वेरी कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। तो क्वेरी लिखने के लिए सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे, सेलेक्ट स्टेटमेंट,
फिर यहाँ पे हम हमारे कॉलम सेलेक्ट करेंगे कौन से हमें कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा P1, हम प्लेयर्स के लिए P1 प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्लेयर आईडी कॉमा P1 डॉट प्लेयर नेम, P1 डॉट प्लेयर नेम कॉमा M1 डॉट, अब ये M1 यूज करेंगे मैचेस टेबल के लिए, ठीक है, M1 डॉट मैच टाइप। ये तो हो गया हमारे सिलेक्शन। अब इस पे कौन सा जॉइन लगाना है, तो हमारे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम, पहले तो फ्रॉम लिखेंगे फ्रॉम, और टेबल का नेम क्या है, प्लेयर्स एज P1, ठीक है, प्लेयर को एज P1 यूज किया। अब जॉइन आपको पता है कि हम चाहते हैं कि हर रिकॉर्ड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाए मैचेस टेबल से, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रॉस जॉइन, और सेकंड टेबल का नेम क्या है हमारा, मैचेस 2 एज M1, ठीक है। क्रॉस जॉइन की सिंपल सी क्वेरी होती है, इसमें आपको कोई कॉलम वगैरह सेट नहीं करना होता। तो यहाँ पे अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो ये हमारे लिए हर रिकॉर्ड आप देखोगे दो बार एंट्री है इसकी। जैसे यहाँ पे विराट के लिए 18 विराट, इसको अगर शिफ्ट F8 करते हैं तो यहाँ पे इंटरनेशनल डोमेस्टिक की एंट्री मिल गई। मतलब ये जो प्लेयर है उसकी 2 बार एंट्री है, एक बार इंटरनेशनल मैचेस के लिए और एक बार हमारे डोमेस्टिक मैचेस के लिए। तो ये तो ठीक है, बट अब ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ रिकॉर्ड हमें नहीं पता कि इसमें से कौन से रिकॉर्ड अभी के लिए ओडीआई रिकॉर्ड टेबल में अवेलेबल है, ठीक है। तो हमें एक क्वेरी ऐसे लिखनी है जिससे ये मेक श्योर हो जाए कि यहाँ पे हम जो भी डेटा शो कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड अवेलेबल हो हमारे पास अपने सेकेंड टेबल में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है अगर आप देखो तो यहाँ पे 2, या पर प्लेयर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 और 7 रिकॉर्ड ये शो कर रहा है। तो अब इसको एक्सटेंड करते हैं क्योंकि ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, करेक्ट। तो इसको करते हैं F9। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इनर जॉइन लगा दूंगा। इनर जॉइन से क्या होगा, हमारे को पता चल जाएगा, हम मैच करा लेंगे उसको। तो यहाँ मैंने लिखा इनर जॉइन, किससे इनर जॉइन होगा, इनर जॉइन होगा हमारा ओडीआई रिकॉर्ड टेबल से। तो यहाँ पे आ गया ओडीआई रिकॉर्ड एज O1, ठीक है। अब इनर जॉइन के लिए हमारे को कॉलम भी देना होता है, तो यहाँ पे हम कंडीशन डाल देते हैं कि जहाँ पर O1 डॉट प्लेयर आईडी इक्वल हो हमारे P1 डॉट प्लेयर आईडी से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। अभी यहाँ पे एंटर हिट करते हैं तो आप देखोगे कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास मिल रहे हैं, 5 रिकॉर्ड मिल रहे हैं और उनका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रिकॉर्ड की भी एंट्री मिल रही है। तो ये हो गया हमारा एक तरह से सॉल्यूशन। अब अगर हम ओडीआई रिकॉर्ड टेबल वाली वापस क्वेरी हिट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखो 77 का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए वहाँ पे हमारे को 77 की एंट्री नहीं मिल रही। बट अगर प्लेयर्स टेबल आप देखोगे तो प्लेयर्स टेबल में आपको 77 की एंट्री मिलने वाली है। तो इसको करते हैं प्लेयर्स, यहाँ पे आई थिंक हाँ 77, ठीक है। 77 की एंट्री यहाँ पे है। इसका क्रॉस ज्वाइन हुआ था हमारे मैचेस टेबल से, बट फिर भी हमने जब जो हमारा फाइनल क्वेरी आया उसमें नहीं था। वो उसका रीज़न ये था क्योंकि 77 की एंट्री नहीं है हमारे पास ओडीआई रिकॉर्ड टेबल में। और यही आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि क्रॉस ज्वाइन में बहुत मतलब रेयरली यूज़ होता है, बट फिर भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है जहाँ पे आपको क्रॉस ज्वाइन का यूज़ करना पड़े। तो क्रॉस ज्वाइन का एडवांटेज यही है कि आपको हर रो से मल्टीप्लिकेशन जब भी करना हो तो उस केस में आप क्रॉस ज्वाइन या कार्टेशियन ज्वाइन का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हमने जो एग्जांपल किया उसमें हमने उसका थोड़ा सा एक स्टेप आगे देखा कि ठीक है क्रॉस ज्वाइन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट क्रॉस ज्वाइन अप्लाई करने के बाद भी ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है जहाँ पे आपको इस पे एक और ज्वाइन अप्लाई करना पड़े। जैसे यहाँ पे हमने इनर ज्वाइन अप्लाई किया, तो इनर ज्वाइन अप्लाई करने से क्या हुआ, उसने सिर्फ वही रिकॉर्ड पिक किए जो हमारे पास प्लेयर आईडी या फिर आप ये कह सकते हो जो हमारे पास ओडीआई रिकॉर्ड टेबल में अवेलेबल थे, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेरी को, किसी भी तरह की ज्वाइन क्वेरी को स्क्रैच से लिख सकते हैं अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सिंटेक्सेस आप लोग सब जानते हो ज्वाइन से रिलेटेड, बट प्रैक्टिस अगर जब तक आपके हैंड्स ऑन नहीं होगा इस टॉपिक पे तो आपको उतना कंफर्टेबली आप क्वेरी राइट नहीं कर पाओगे। इसीलिए यही पर्पस है
कि हम जॉइंट्स के कुछ ऐसे एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं जहाँ पे 2-3 टाइप के वेरिएशंस हम देख रहे हैं, और इस तरह की वेरिएशन एक बार आपको क्लिक कर गए, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्रॉस जॉइन और इनर जॉइन का कॉम्बिनेशन देखा, तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास प्रोजेक्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो आप डायरेक्टली इस क्वेरी को हिट कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, फिर उस टाइम पे हमारा कोई क्लिक नहीं होता कि क्या हम दोनों कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं क्या, और कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं तो वो प्रोसेस कैसे रहेगा, सिंटेक्स कैसे रहेगा, तो ये चीज़ें हमें पहले ही क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।